अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। नियो पाकिस्तान की एक नए सुबह, एक नए वीक के साथ मैं आपकी होस्ट नबीहा एजाज आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। ये वीक का आगाज हुआ है जनाब। वीकेंड के बाद लोग अपने अपने कामों पर गए हैं। अच्छे से अपने दिन का आगाज करना चाहिए, अपने हफ्ते का आगाज करना चाहिए। लेकिन जहाँ पर ये नया हफ्ता लोगों को बहुत मसरूफ़ रखेगा, लोग अपने काम में मसरूफ़ हो जाएंगे, बिज़ी हो जाएंगे, वहाँ पर जो ये हफ्ते का आगाज़ है वो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा नहीं हुआ है। वीकेंड पे बड़ी खबरें गर्दिश करती नहीं। हमारे पाकिस्तान के जो स्टार्स, टिकटॉकर्स स्टार्स, उनके लिए बड़ी बुरी खबर लेकर आया। और वो बुरी खबर अब आप लोगों को मालूम है कि टिकटॉक पाकिस्तान में बैन कर दिया गया। पीटीए ने टिकटॉक को बैन कर दिया। बहुत सारी कंप्लेंट्स मौसूल हुई, बहुत सारी शिकायत मौसूल हुई, जिसके बाद जो रीज़न दिया गया वो रीज़न ये दिया गया कि इससे बहुत सारी फहाशी फैल रही है, कंटेंट अच्छा नहीं है, गालम गलोच बहुत ज़्यादा हो रही है। मुख्तलिफ शिकायत की बिना पर इसको बैन किया गया। क्या इसका बैन करना टिकटॉकर्स के लिए अच्छा था, हमारे मुआशरे के लिए एक अच्छा कदम उठाया गया, या इसका कोई नुकसान होगा? क्या वाकई ही इस पाबंदी जो है ये सिर्फ कुछ दिन के लिए, क्योंकि हमने देखा कि पहले पबजी को भी बैन किया गया कुछ अरसे के लिए, उसके बाद उस पर से पाबंदी हटा दी गई। तो अब सवाल ये है कि जो टिकटॉकर्स हैं वो अब क्या करेंगे, उनका मुस्तकबिल क्या होगा? क्योंकि बहुत सारे लोगों को इससे शोहरत भी मिली। बहुत सारे टिकटॉकर्स का ये कहना था कि वो उससे बहुत अर्निंग कर रहे थे, लाखों रुपए कमा रहे थे। तो क्या वाकई ही टिकटॉकर्स लाखों रुपए कमाते हैं अपनी एक वीडियो पोस्ट करने पर? ये भी हम जानेंगे। और साथ अब क्या ये लोग एहतजाज करेंगे या कोई और एप्लीकेशन पर जाएंगे या क्या करेंगे, इकट्ठे होंगे, ये कम्युनिटी इकट्ठी होगी, और इनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। हमारे जो मेहमान हैं मैं उनको दावत दूंगी। हमारे आज के जो पहले मेहमान हैं जी हमारे साथ मौजूद हैं। ही इज अ होस्ट, एंकर हैं, मिमिक्री भी बड़ी ज़बरदस्त करते हैं। टिकटॉकर्स तो हमारे साथ होंगे ही, लेकिन हम हमारे आज के पहले मेहमान ज़ुहैब अज़हर को जनाब आपकी भरपूर तालियों में दावत देते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। और अरसे बाद किसी गुड मॉर्निंग शो में आया हूँ, और वैसे तो आदत नहीं होती जल्दी उठने की, लेकिन आपने लगता है मेरी रूटीन बना दी है सुबह जल्दी उठा करेंगे। अच्छी बात है ना, सुबह के बहुत सारे काम हो जाते हैं, सेहतमंद काम। लेकिन अब जो एक काम नहीं होगा वो ये होगा कि टिकटॉक नहीं बन पाएगा अब सुबह सुबह उठ के। आप सीरियसली जो आगाज हमारी सुबह का हो रहा है वो बड़ी इसी खबर के साथ हो रहा है, बुरी खबर है। यंगस्टर को एक मौका मिला हुआ था, काफी लोगों ने पॉजिटिव यूज किया, कुछ लोग थे जिन्होंने उसको नेगेटिवली यूज करके उनका नुकसान किया, जो कि अच्छा काम कर रहे थे। तो मैं सीरियसली मिस कर रहा हूँ। मैं भी कभी कभार मैं खुद भी अपलोड कर देता था, मेरा जो काम था जो मैंने किए हुए क्रिकेट से रिलेटेड। बहुत सारे लोग अपना काम, अपना कंटेंट उसके ऊपर शेयर कर रहे थे, अपने टैलेंट का मुजाहिरा कर रहे थे, जहां पर पहले कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता था। बहुत सारे लोगों को मूवीज मिली, प्रोजेक्ट्स मिले, ड्रामा में रोल मेरा। तो भाई टैलेंटेड तो है हमारे लोग ही, लेकिन उसके साथ साथ जो बैड कंटेंट, खैर हम क्या बात करें। दावत देते हैं हम अपने मेहमानों को, और पाकिस्तान के जो बड़े नाम हैं टिकटॉकर्स के, उनसे हमने आपकी मुलाकात करानी है और उनके दिल की बात भी जाननी है कि क्या दुखी होंगे ना। जाहिर सी बात है सारे कि भाई काम बंद हो गया तो किसको अच्छा लगता है कि उनका काम बंद हो। तो पाकिस्तान के वो टिकटॉकर्स जिनको आपने बड़ी मोहब्बत की है, टिकटॉक तो बंद हो गया, लेकिन हमने सोचा कि आज हम इनको अपने शो पर दावत देते हैं और आपकी इनसे मुलाकात कराते हैं। तो इनमें जनाब जो एक नाम है जिनको आप सब ने बड़ा पसंद किया है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो एक पार्टी है उनके साथ हमेशा इनको एफिलिएट, बड़ी मारें भी इन्होंने खाई हैं, बड़े डंडे भी इन्होंने खाए हैं उनके लिए, लेकिन इन्होंने अपना नारा जो है ना वो मियाँ साहब के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार वो नहीं छोड़ा, डटे हुए हैं। तो ये क्या कहेंगे, ये क्या सोचते हैं, इनका पैगाम क्या होगा, ये हम इन्हीं से जानेंगे। दावत देते हैं जी आप तमाम लोगों की भरपूर तालियों में हमारे अगले मेहमान सऊद भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या ये वाकई गुड मॉर्निंग है और इज इट अ बैड मॉर्निंग? नहीं, हर सुबह अच्छी सोच के साथ शुरू करनी चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह टिकटॉक कोई हमारी जिंदगी का कोई इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं था कि हम जीना छोड़ दें। इससे पहले भी लाइफ थी, इसके बाद भी लाइफ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए हर बात। बड़ी जबरदस्त, और आपने अच्छी बात की, और आप, मुझे यही उम्मीद थी कि आप इसी पॉजिटिव नोट और एनर्जी के साथ आप आएंगे भाई, और बड़ी चीजें और बड़े काम में
बहुत कुछ है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, तो दिल छोटा नहीं करना, अगले मेहमान को दावत देते हैं। ये जी हमारा पाकिस्तान का ये एक ऐसा कपल है जिन्होंने बड़ी कम उम्र में शादी की, जहाँ पर लोग कम उम्री में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बारे में सोचते हैं, या अक्सर नौकरियां अच्छी तलाश करने के बारे में सोचते हैं, या लड़के की हमेशा ये अप्रोच होती है कि बहुत सारा पैसा जमा कर ले। वहाँ पे इन्होंने बड़ा एक वो डिसीजन लिया कि नहीं जी हम शादी करेंगे और इकट्ठे ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, आगे जाएंगे, इकट्ठे तालीम मुकम्मल करेंगे, इकट्ठे नौकरी करेंगे, इकट्ठे पैसा कमाएंगे और सारा। तो बड़ी ज़बरदस्त बात है, आप लोगों ने इनको बड़ी मोहब्बत दी। टिकटॉकर्स हैं, यूट्यूब चैनल पर भी आप इनकी वीडियोज़ देखते हैं। यकीनन आप लोग समझ चुके होंगे हमारी जो बड़ी ये प्यारे लव बर्ड्स हैं, उनकी लव स्टोरी किसने नहीं सुनी। हम बात कर रहे हैं निम्रा एंड असद की। भरपूर तालियों। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है भाई? शादी को 7-8-9 माह गुजर गए लेकिन अभी भी लव बर्ड्स कहा जा रहा है ना? ऐसा ही है। अच्छा जी, बुलाते हैं हमारी अगली और आखिरी मेहमान को। पहले भी हमारे शो में आ चुकी हैं, बड़ी प्यारी हैं, मुस्कुराहट इनके चेहरे पे रहती है। टिकटॉक पे आप इनको देखते हैं, तो आज इनसे भी हम जानेंगे कि इनके क्या तासुरात हैं टिकटॉक के बैन होने के बाद, और अब फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। आप तमाम लोगों की भरपूर तालियों में हमारी आज की अगली मेहमान ज़रहून अमानुल्लाह। तालियां। क्या हाल है ज़रहून? कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक, तशरीफ रखें, बैठे हम तमाम लोग। अच्छा जी, सबसे पहले सबसे ज्यादा धचका किसको लगा कि हुआ ना कि एक चीज के ऊपर तनकीद की जा रही है, पबजी है बैन कर दो, बैन कर दो, टिकटॉक बैन कर दो, बैन कर दो। अचानक खबर चली है कि जी टिकटॉक बैन हो जाएगी और ये फैसला लिया गया है, लेकिन कोई मान नहीं रहा था। कुछ ही घंटों में बैन वाकई ही हो गई। तो किसको सबसे ज्यादा धचका लगा कि यार बंदी हो गई? मेरे साथ पता क्या सीन हुआ? हाँ। मैं ऑफिस में थी, मैं कहूँ यार मेरे टिकटॉक को क्या हो गया, चल ही नहीं रही। मैं पता नहीं किससे हॉटस्पॉट लूँ। मैं फिर ब्रेक में गई, मैंने कहा यार अपना पैकेज करा के लाऊं। वो मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि बेटा बैन हो गया, तेरा वक्त खत्म हो गया। फिर पूछा, किसी को फोन किया साथ? हाँ, मैंने टिकटॉकर्स काफ़ी सारे थे, उनको मैंने कॉल वगैरह की, मैंने मैसेज, मैंने कहा यार ये क्या सीन है? बोलते हैं यार बैन हो गई है, अब कुछ और करना पड़ेगा। मगर ऐसा नहीं करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? देखिए बहुत सारे टिकटॉकर जो हैं वो तो मतलब टिकटॉक के अलावा भी बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनर हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ, साउथ भाई भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, सारे कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। लेकिन कुछ बेचारे ऐसे टिकटॉकर्स हैं जो कि मजदूर थे और उनको टिकटॉक ने उनको इतना अरूज दिया उनको कि उनको महीने का कोई 50-60 हज़ार आराम से वो अर्न कर सकते हैं। ये स्पॉन्सरशिप्स होती हैं, स्पॉन्सर्स, लेकिन वो कोई मतलब कि कोई जॉब तो नहीं है ना? जॉब नहीं है मगर एक साइड बिजनेस है। ये साइड कि आपको इकट्ठा वो इनकम आपको मिल रही है मंथली, आपकी अगर एक पॉकेट मनी चल रही है तो उससे आपको एक अच्छी अमाउंट हो जाती है, व्हिच इज नॉट बैड। अगर एक मजदूर को महीने का, मजदूर की दिहाड़ी की अगर हम लोग बात करें तो वो पाकिस्तान में 15,000 है ना, कम से कम। और अगर उसको 50,000 मिल गया है तो ये तो बड़ी अच्छी। अच्छा, आप जानती हैं आपके आसपास कोई इतने लोग हों जो आपकी रीच में और जो इतना कमा लेते हों, लाखों की, क्योंकि बात हुई कि भाई लाखों की गेम है। जुल्करनैन लाखों का मारा है। अच्छा, बताता कोई नहीं। बताता कोई नहीं। पूछा जाता है, कहते हैं लाखों कमा रहे हैं, लेकिन पूछे थे कितने लाख? हाँ, लाखों कमा रहे हैं। पता है क्या, वो हर महीने का अपना होता है। ये असल में ये हवाई रिस्क होता है, कभी आ गया कभी ना आया, लेकिन अच्छी चीज थी, अच्छी चीज। अच्छा, अब हम अपने अगले मेहमान को दावत देते हैं। एनी आइडिया कि कौन आ रहा है हमारे शो में, हम किसको बुला रहे हैं? मेरी छठी है, कह रही है कि कोई लाखों को कमाने वाले इंसान आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये जो हमारे अगले मेहमान हैं, टिकटॉक स्टार की अगर बात की जाए पाकिस्तान में जो गिने चुने नाम है ना, जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स है, वो लिस्ट बहुत लंबी नहीं है, वो लिस्ट जरा छोटी ही है। और अगर रियल स्टार की बात की जाए तो मेरे ख्याल से कि इनको स्टार कहना गलत नहीं होगा। इनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत ज़्यादा पसंद इनको किया गया है। और लाखों वाली बात कितनी सच है वो भी हम ज़रा इनसे जानेंगे। तो आप तमाम लोगों की भरपूर तालियों में हमारे अगले मेहमान जनाब उस्मान नसीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप उस्मान? बड़ी दूर से आपको सुबह सुबह सफर करके आना पड़ा, रास्ते में कोई वीडियो बनाने का मौका मिला या नहीं? टाइम बहुत शॉर्ट था, वरना बना लेने थे। अच्छा। वरना ट्रैवल जब यूजली करते होंगे तो टिकटॉक बनाना है, वीडियो डालनी है, नहीं कोई आइडिया, कोई भी सफर पे हम निकले हुए हैं ना, रास्ते में कोई भी अगर हमें आइडिया आ गया ना
तो हम उसको जो है ना फौरन पिक कर अच्छा, आइडिया कैसे आता है? वो कहते हैं ना जिससे शायरों God को आमद gifted- होती है, God तो gifted- टिकटॉकर्स को भी आमद होती है आइडिया की। ऐसे ही है, गॉड अच्छा। गिफ्टेड। शायरों को अल्फाज मिल जाते हैं, हमें आइडियाज मिल जाते कैसा हैं। आइडिया? क्या क्या कोई भी मतलब? मौके की मुनासिबत में हम रोड पर कुछ भी देख सकते हैं, यार ऐसा वाला सीन हो गया यार, क्यों ना हम इसको वीडियो में दिखा दिया तो जाए। वो डर नहीं लगता? मैंने अक्सर देखा है हाईवे पे, मोटरवे पे गाड़ियां साइड पे लगा के टिकटॉक बन रहा नहीं होता है। हम अपनी सेफ जगह पे करते हैं, क्योंकि हमें सेफ जगह जो है ना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें पब्लिक जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। कहीं पे भी गाड़ी खड़ी करते हैं ना तो वो फ़ौरन पहचान लेते हैं, और मेरी पहचान वैसे ही अलग है, हाँ तो वो दूर से ही पहचान लेते हैं। हाँ, तो आज आपका हमें पता चला चालान भी हो गया आते हुए। हाँ जी। अच्छा, तो फिर उन्हें जुर्माना माफ किया या नहीं, फिर? पहचाना है उन्होंने हाँ। फौरन। वो कहते हैं कि यार अभी ये जो है ना आपकी ओवर स्पीड थी, हाँ। तो वो तो रिकॉर्ड हुई है, अब हम क्या करें। तो इस वजह से उन्होंने कर दिया। मैं कह नहीं दे के आया, यानी कि जुर्माना दे के आया। दे के आया। हाँ जी, भी देना चाहिए। अगर कोई इस तरह से हो जाए तो भाई जुर्माना वगैरह, जी। फाइन वगैरह लाजमी देना चाहिए। हाँ जी, अच्छा, वो तो जाहिर सी बात मुझे है। ये बताएं, हॉट न्यूज देखी है कि टिकटॉक हो गया बैन। बैन जी। कैसे पता चला आपको? सबसे पहले किसी ने मैसेज करके बताया या किसी ने वीडियो मैसेज अपलोड नहीं की? किया। खबर देखी? मैंने जब टिकटॉक ओपन किया ना, पहले मैं बहुत ज़्यादा बिजी था अपने काम में। जब मैं फ्री टाइम में मैंने जब टिकटॉक ओपन किया ना, वो ओपन नहीं हो रहा। फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया, मैं फिर अपने काम में बिजी हो गया। मैंने फिर पकड़ा, नेटवर्क का शायद। नेटवर्क का शायद इशू है। फिर मैंने वाईफाई बंद किया, अपने डाटा पे ऑन किया, हाँ। फिर भी नहीं चला। अच्छा। फिर मैंने बोला शायद पैकेज खत्म हो गया। हाँ। तो फिर मैंने सारे तरीके कर लिए। PTCL वालों को मैंने कॉल की। मैं क्या 15 MB का मेरा नेटवर्क है, 15 MB का, ये क्या है ये आपके कितनी PTCL खराब में? सर्विस है आपकी। कितनी सर्विस खराब है। तो ये तो इससे तो टिकटॉक ही नहीं ओपन हो। कहने नहीं सर, आपके एमबीज बाकी हैं। तो जब मैं फिर व्हाट्सएप में गया हूँ ना, मेरे भाई का ना वो स्क्रीनशॉट आया हाँ। ट्विटर का। ओए होए होए होए, वो खंजर लगा तो दिल मैं- में ऐसे। मैंने फौरन उसको कॉल की। वो यार कांच टूट गया, वो सामने वो जो ये सच है फिल्म या में। फेक है? टिकटॉक ओपन वैसे हो नहीं रही। हाँ। तो सिर्फ फिर मैंने ads आ रहे थे। हाँ जी, फिर मैंने दूसरा मोबाइल पकड़ा, अपने अकाउंट से नहीं, मैंने वहाँ पे VPN ऑन किया। अच्छा। तो मैंने टिकटॉक चलाया, वो चल गया। मैं क्या अब ठीक है ये बैन हुआ है। भाई हमारे मेहमान मौजूद हैं, टिकटॉक के स्टार्स मौजूद हैं, इनसे बहुत सारी बातें करनी है, इनके फ्यूचर प्लान से मुताल्लिक जानना है कि अब नेक्स्ट क्या होगा। अगर ये टेम्पररी तौर पे ब्लॉक नहीं किया गया तो फिर नेक्स्ट स्टेप ये लोग क्या लेंगे। बातें होंगी बहुत सारी हमारे मेहमानों से। छोटी सी ब्रेक पे हम जा रहे हैं, आपने कहीं नहीं जाना। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक मर्तबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान के वो नाम जो कि टिकटॉक पर टिकटॉक स्टार्स हैं। टिकटॉक बैन हो चुका है, अच्छा कहें बुरा कहें मुझे नहीं पता, लेकिन यही गुफ्तगू हमने करने के लिए हमारे उन नामों को आज दावत दी है जिनको आपने बहुत मोहब्बत की है। आप देख सकते हैं हमारे मेहमान हमारे लाउंज में मौजूद हैं, तो इनसे अब ज़रा जानते हैं कि टिकटॉक का बैन होना क्या एक अच्छा फैसला था या फिर ये एक बुरा फैसला था। उस्मान साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने बताया कि खबर आपको कैसे मिली। नेटवर्क वालों को आप कोसते रहे लेकिन मामला कुछ और निकला। अब चूंकि बैन हो चुका है, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? टिकटॉक बैन किया गया, अब ये बुरा हुआ? जी, लास्ट टाइम वार्निंग दी थी गवर्नमेंट हाँ। ने कि इसको ये वायलेशन ना करें, तो वरना हम इसको बैन कर देंगे। तो उसमें भी मैंने इंटरव्यू में, शायद आवाम ने किसी ने देखा होगा या किसी ने नहीं देखा होगा, उसमें भी मैंने यही कहा था कि इसको रेगुलराइज किया जाए। हाँ। लेकिन कुछ लोगों की वजह से, हाँ। चंद एक लोगों की वजह से दूसरों का नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसमें हम पब्लिक को अच्छा मैसेज भी दे सकते थे और इंटरटेनमेंट भी करते थे। तो हंसाते हंसाते लोगों को दीन वाली वीडियो भी हम बना कर, सबक आमूद वीडियो बनाकर काफ़ी लोगों को ना सबक हाँ। यानी कि नहीं, दे तो रहे जब थे। आवाजें गूंज रही थी इतनी देर से,
तो जो आपकी टिकटॉक कम्युनिटी है वो एक पेज पे आके क्यों नहीं आए? अगर कुछ अनासर एक प्लेटफॉर्म को गंदा कर रहे हैं या खराब कर रहे हैं तो उनको किक आउट करने की वहां पर डेफिनेटली ऑप्शन हर सोशल मीडिया पर मौजूद होती हैं। तो जब बार बार एक चीज बोली जा रही है बैन करो कंटेंट के ऊपर बार बार बात की जा रही है, तो आप लोगों को चाहिए था ना, मतलब आपके इतने माशाल्लाह मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और आप 5, 6, 7, 8, 10 लोग इकट्ठे होते हैं, उन अकाउंट्स को रिपोर्ट करते जो कि फहाशी फॉर एग्जाम्पल फैला रहे हैं, तो चीज़ें वगैरह बेहतर ना होती टाइमली? जी, इससे ये वीडियो डिलीट हो जाती है। मैंने एक दफ़ा ट्राई भी किया था कि जब मेरे पास वीडियो आई, वो इसकी टाइम लिमिट होती है कि जब देखा ना आपने कि 10 मिनट या आप देखते हैं कि ये 15 मिनट की रेंज में आपके पास वीडियो फॉर यू में आ गई, आप टाइम चेक करें ये इसको कितनी देर हो गई है पोस्ट, आप उसको फौरन रिपोर्ट करें तो वो गायब हो जाती है, वीडियो डिलीट हो जाती है। अगर उसमें वायलेशन है या कोई वैगुलैरिटी है वो रिमूव हो जाती है। अब जरा मुझे ये जानना है क्योंकि मैं टिकटॉक पे नहीं हूँ, क्या खराब कंटेंट, कौन सी फहाशी, मुझे जरा जानना है कि ये व्हाट्सएप जरा तुसी दसो सानू कि एक ते थोड़े ते इल्जाम है कि तुसी टिकटॉक बैन कराया है, ठीक है, हम ब्रेक में भी यही बात कर रहे थे, लेकिन मुझे ये बताएं कि कैसा कंटेंट आ रहा था, कौन सी फहाशी फैलाई जा रही थी, या ये सिर्फ बातें बनी हैं? नहीं, बातें तो बिल्कुल नहीं बनी। बड़े ऐसे यूजर हैं जो फेम के लिए, सिर्फ और सिर्फ फेम के लिए कुछ गलत हरकतें, कुछ गलत क्या हरकतें? मसलन कुछ भी आप, मैं खुल के नहीं, खुल के बताएं ना, बिल्कुल बताएं। यार गाली गलौज करते हैं। जी गाली गलौज तो करते हैं और कुछ फिजिकली भी चीजें शो करते हैं, उस वजह से हुआ है। और मैं तो जितने मेरे फॉलोवर हैं या जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता, मैं शुरू से उनके खिलाफ आवाज भी उठाता था और बाकायदा उनको रिपोर्ट करता था, रिपोर्ट की वीडियोस भी बनाता था कि इनको रिपोर्ट करना चाहिए। और मेरे पे जो इल्जाम है टिकटॉक बंद करने का, क्योंकि गवर्नमेंट ने बंद किया। दस दो कि तुसी बैन कराई नहीं, लोगों का नजरिया वा, वैसे मैं नहीं बंद करवाई। अच्छा। बड़े लोग, मसलन मुझे तकरीबन 3000 पोस्ट फेसबुक पे टैग हुई है कि व्हाट्सएप उन फेसबुक नहीं बंद करा देनी, तुसी टिकटॉक कराता वह बड़ा वा, क्योंकि मैं आपको पता है एंटी गवर्नमेंट पोस्ट होती है मेरा, क्योंकि फन के तौर पे मैं बनाता हूँ अपनी मजाहिया को, मैं को गाली नहीं देता, कोई इस तरह का नहीं है। ये आवाम का हक है, हुकूमत के बारे में अच्छा, हमारे राइट्स हैं, हम अपने जमहूरी हक इस्तेमाल करते हैं, हमको गलत नहीं कर रहे। वो मौजूदा हुकूमत को गलत लगेगा लेकिन हमें नहीं, वो गलत लगता। आपको तो मौजूदा हुकूमत का बड़ा ही कुछ गलत लगेगा। मैं तो उस पे नहीं जाऊंगी, उस पे आज हम नहीं जाएंगे, नहीं, वो आज का टॉपिक नहीं। उस्मान साहब, ये जो व्हाट्सएप ने बात की फहाशी की और कंटेंट की बात की, मैं चाहूंगी जरा आपका भी इसके ऊपर मैं सुनना चाहूंगी, आप क्या कहते हैं? जी, वैसे निशाना तो हम भी, मैं भी यही कहता हूँ कि ये मैंने आते ही कहा है कि व्हाट्सएप तो ही सानू ले गए, तो खुद तो डूबे हो सनम, हमें भी ले डूबे हो। अच्छा जी, तो काफ़ी चीज़ें जो है ना, ये अब इसी मंथ में वार्निंग के बाद ज़्यादा हुआ है। गवर्नमेंट ने वार्निंग दी है कि आप इसको बेहतर करें। नहीं, फिर बात मत है कि देखिए खुल के बात अब देखे ना करेंगे कि मैंने भी कुछ वीडियोस देखी, हमारे कुछ फोन पे जो बहुत वायरल वीडियोस थी वो हमें व्हाट्सएप ग्रुप्स में आती थी कि यार ये, और वो कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, जो खराब तरह का कंटेंट है। कोई मर्द अगर औरत के लिबास में मेकअप करके, लंबी पोनी करके, बैग पकड़ के वॉक करे तो ओपनली बात कर रहे हैं ना आपके, वो उसमें कोई एंटरटेनमेंट है? नहीं। मेरे ख्याल से तो उस्मान साहब कोई एंटरटेनमेंट उसमें नहीं है ना। एंटरटेनमेंट नहीं, ये क्या हुआ जी, फलां है तू ये करके दिखा दो, हाँ, ये फलां करके दिखा दो। अच्छा, फिर बीच में देखें क्या हुआ कि फेम हासिल करने के लिए जी वो एक मियाँ बीवी थे, उन्होंने बोला कि हमारा वो जो है खातून ने बोला कि मेरा शौहर, बहुत ज्यादा हर्ट हुआ, ठीक है, वो भी एक गलत स्टंट था, गलत हरकत थी। फिर एक ऐसा स्टंट करते करते किसी की डेथ भी हो गई थी, ऐसा भी हुआ, किसी ऐसी खबरें चली ना। मैं कुछ एक वीडियो मैंने देखी थी, ट्रेन आ रही है और किसी के सर पे लगी थी और वो अल्लाह माफ करे, ये इस हद तक भी लोग चले गए। पानी में, नहर में, पानी में ये कूदने वाला बड़ा वायरल हुआ ना, वो बहुत ज्यादा पानी में कूदने वाला उस्मान साहब। और एक और चीज थी कि लाहौर वाले पिंडी के खिलाफ, पिंडी वाले लाहौर के खिलाफ, और मुहर्रम में शिया सुन्नी फसाद बहुत डला, बहुत हुआ। फिर कुछ खवातीन की पिक्चर्स भी वायरल हुई, खैर हम उन चीजों में नहीं पड़ेंगे, लेकिन काफी कुछ होना शुरू हो गया ना, मतलब कि कंट्रोवर्शियल चीजें होना शुरू हो गई। निम्रा एंड असद बड़ी देर से खामोश बैठे हुए हैं, क्या आप लोगों की क्या राय है भाई? आप लोग क्यों चुप चुप बैठे हैं, ज्यादा टेंशन में आ गए, टिकटॉक बंद हो गई है? टिकटॉक को बैन नहीं करना चाहिए था, ऐसे जैसे सब लोग बात कर रहे हैं कि जो वीडियो जैसे बना रहे हैं
उनको बैन करना चाहिए, उनको यानी कि कैसी वीडियोस सस्पेंड आप करना लोग चाहिए। पोस्ट करते थे वहाँ पे, आप दोनों की इकट्ठी कंबाइन होती हाँ थी? एक्चुअली ये तो बस अब आना ये नहीं बनाती थी, अच्छा, ये बस निगरानी शुरू में थी, फिर इन्होंने छोड़ दिया, अब बस मैं अकेले बनाता था। अकेले बनाए थे। और किस किस टॉपिक पे क्या करते थे? लिप सिंक कर लेता था, डायलॉग्स वगैरह, लिप सिंक यूट्यूब पे वगैरह। भी चैनल है हाँ आपका और वहाँ पर भी वहाँ पे तो वीडियोस अल्हम्दुलिल्लाह, अपलोड कर हाँ रहे थे। जी। अच्छा, लाखों रुपए कमाने की जो हम बात, मुझे जानना है कि आप कितने लखपति हो गए हैं या करोड़पति हो गए हैं? इतने फॉलोअर्स ये आपके वाला निशाना अक्सर माशाल्लाह, मेरे पे ये टैग आता है। महीने के कितने लाखों कमा लेते हैं? बॉल में वो एहसन खान भी मुझे ही निशाना बना रहे थे, वो कहते हैं कि यार इतने फॉलोवर हैं, आप बहुत बड़ी मगरमच्छ हैं। बताएं ना, नहीं, फिर हमें इसमें जानना है, बताते नहीं, क्यों नहीं हैं आप मैं लोग? बताता हूँ, हाँ। खुल के बताता हूँ, ऐसी कौन सी टेंशन है, या मैंने किसी को देने देख ले वापसी बजाते हुए डाकू ना पड़ जाए बस। नहीं, कोई टेंशन नहीं, इनकम जो टैक्स वाले खान ये- साहब की ये कोमत देख बहुत ले, तेज इन्होंने है, वापस यहीं से घर जाना है मैं जरा। पढ़ नहीं है। नहीं, ये कमाई का जरिया है, ये सारी अवाम को पता है और टिकटॉकर जो यूज़र हैं उन सबको पता है, ये कमाई का जरिया है। हमें काफ़ी कंपनी में शुरू से टेक्नो के साथ, हवावी के साथ, ये सारी कंपनियों के साथ मैं काम कर रहा हूँ। जब भी कोई भी कंप्लेन आती है वो हमें सबसे पहले हमें कॉल करते हैं, उसके बाद दूसरों को करते हैं। हमें अच्छी खासी इससे अर्निंग है। तो मुझे बताएं, आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में आपका माशाल्लाह गेटअप और दाढ़ी है, शलवार कमीज, तो जब आपने पहली वीडियो बनाई तो तनकीद की किसी ने के मॉल नहीं, होता है ना, मौलवी है, तनकीद- ए देखो ना केहो जो टिकटॉक बना देता, नहीं, ऐसा? वो तनकीद तब बननी थी अगर मैं कुछ हरामी बिना काम करता। हाँ। समझ रहे हैं ना बात वो को? एक मौलवी है ना टिकटॉक पे, वो बड़ी मेकअप नुस्खे बताते हैं, टिप्स बताते हैं, टिप्स वो बताते मुझे हैं। बहुत बहुत बेहुदा लगती है वो चीज़ ना, वो मतलब लड़कियों के साथ देखिए ना, नादारी बदनाम कर रहे हैं वो। मैंने इतनी दफ़ा पहला वो किया, कैसे हुआ, किसी भी शो पर मैं गया हूँ, मैंने सिर्फ यही कहा है कि इस ऐप को फैमिली ऐप बनाया जाए। देखें, जब आप ऐसी वीडियो बनाएंगे, क्या आप अपने घर में अपनी फैमिली के आगे कैसे फेस करेंगे? आप ये देखें कि इंसान को ऐसी वीडियो बनानी चाहिए कि आप अपनी फैमिली को फेस कर सकें। ये क्या कहें जी, ये फलां बंदे, देखे ना, जब मेरी फैमिली मेरे साथ हो या मेरे भाई वगैरह साथ हो ना, तो पब्लिक का इतना प्यार मिलता है। अगर मैं कुछ गलत कर रहा होता ना, तो मेरे आज इतने फॉलोवर ना होते। तो मुझे तो 1 मिनट नहीं लगाना था लोगों ने रिपोर्ट कर करके ये आज ये क्या मैं ये मुझे बताएं कि पहला जो फीडबैक अच्छा, था, starting पहला में। मतलब कि पहली नहीं, दूसरी कुछ- तीसरी कहीं- वीडियो आई और फैमिली वालों ने देखना शुरू किया, बेगम ने देखा, अब्बा ने देखा, दोस्तों ने देखा, तो उन्होंने कहा नहीं मौलवी की हो गया। फैमिली सपोर्ट मुझे थी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। फैमिली से कोई मुझे किसी ने भी नहीं कहा। अच्छा, तो वो कॉन्फिडेंस था आप में? मतलब मैं अक्सर देखती हूँ, मैं लड़कियों से मिलती हूँ, मॉडल्स वगैरह जो होती हैं, असल में ये बड़ा confidence- कॉन्फिडेंस होता है कि वो बड़ी लिपसिंग और झूल रही हैं और वीडियो बना रही हैं, तो आपको में ना देख के मैंने- ऐसा, अगर मैं इनसे फर्स्ट टाइम मुलाकात करूँ तो शायद मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि ये मतलब कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ, तो वो आपके अंदर वो था कॉन्फिडेंस हमेशा से? और असल में ना पहली मैं वीडियो, स्टार्टिंग में ना बचपन से हाँ, शौक था, बहुत शरारती था शरारती। अच्छा, और मैं अपने मुंह से क्या कहूँ, इंटेलिजेंट भी था। अपने मुझे क्या कहूँ, लोग कहते हैं लोग ऐसा। कहते हैं, क्योंकि जो केमिस्ट्री है ना वो मेरा फेवरेट है। तो मैं ना वो हाइड्रोजन गैस बनानी, ये वो मैंने पूरी अपने घर में लैब बनाई हुई थी। तो बड़े धमाके भी किए होंगे फिर तो धमाके भी आपने। किए होंगे, ये इसमें कोई शक नहीं। अपनी अम्मी से बहुत ज़्यादा डांट भी खाई हुई है। तो शुरू से ये शौक था। और मैं ना बचपन में जब भी अपने रिलेटिव्स के घर जाना और मैंने उनको ये कहना कि यार मेरे साथ सेल्फी बना लो, फिर मेरे पास टाइम नहीं होगा। अच्छा, ये एमी बचपन से शौक ऐसे शौक ही। में। और मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म आएगा कि हमें ये अपना कोई टैलेंट शो ऑफ कराना पड़ेगा। तो फिर ये जब टिकटॉक ऐप आई है हमारे मोहल्ले में या कोई भी यंग जनरेशन ये यूज़ कर रही है, तो जब मैंने उनकी वीडियो देखी ना, फिर मैं उनको कहता हूँ यार इसमें ना ये गलती है, इसको आप ऐसे ना बनाया करो, ऐसे बनाया करो। फिर मैंने उनको मशवरे देने, यार नई चीज़ बनाया करो, आप फलाने की कॉपी कर ले, तो ये मैंने देखी हुई है। तो वो कहते हैं ये मौलवी साहब तो की पता हो, बार बार ये तनकीद करनी। फिर वो बंदे के अंदर ये जज्बा आता है, यार गुस्सा आता है, यार ये क्या, ये मुझे कुछ नहीं समझते। फिर एक दिन मैंने खुद इंस्टॉल कर लिया, मुझे तो ये पता ही नहीं ये लाइक क्या अच्छा, है, खुद ये से फॉलोवर किया, क्या है, ये डुइट क्या होता है, ये बस इनकी डाली पता- जो वीडियोस डाली गई। मैंने चंद एक वीडियो बनाई अच्छा। जब, फिर आहिस्ता आहिस्ता Response खुद ही अच्छा जो है आया। ना रिस्पॉन्स अच्छा मिला। 1-2 वीडियो डालने के बाद ही मेरे पास लड़के हैं, यार हमने तेरी वीडियो देखी है। अच्छा, फिर थोड़ा सा जज्बा आया कि यार ये तो और डाल लेते हैं, और ये डालते हैं। दुनिया के पास जा रही है मेरी वीडियो। फिर तो ऐसे अब ऐसे आपके मैंने इलाके में content- कैसी आपकी वो
ये वाली शेर वाली वो आ गया कि मॉल भी आ गया। पंजाबी में मिसाल है ना कि जेड़े होता है ना भाई अपने इलाके में, तो भाई आप फिर वो अभी तो ये हिसाब है जेड़े मैनू कहंदे ਸੀ ना तेरा कुछ नहीं बनना, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਭਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ फोटो बनानी। क्या बात है भाई। तो अल्लाह, आप जी, जी। कितने महीने के कमा लेते हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं कमा सकता, मेरी मजबूरी है कि बता भी नहीं सकते। जल्दी पकड़े जाएंगे। पता क्या है, ये अगर बताएंगे तो अब इनका बस घर आना बैन होना रह गया, वो भी हो जाएगा। नहीं वो पता क्या इस वक्त कुछ चीजें मैं नहीं टिकटॉक के ऊपर कर सकता, इसमें बड़ी कंपेनों में डांस भी है मुझे, तो बड़ी चीजें हैं मैं नहीं कर सकता। वैसे जो आ जाए बिस्मिल्लाह, लेकिन अपने एक हद में रह के, लेकिन उसके अलावा कोई बस करते हैं हद में रह के। कोई आप सारी हदें सारी तोड़ के हदें आप तो कह पार रहे कर हैं ये हद में रह के है ना, झूठ टीवी तो नहीं चलता भट्ट साहब। नहीं नहीं, बाकी देखिए जी टिकटॉक बैन हुआ है, जो जेन्युइन दुख है ना वो इस चीज का कि बड़े लोगों का रोजगार खराब हुआ है, जो जेन्युइन दुख होता है, क्योंकि हमारे रोजगार का इतना असल में मैं अपनी राय कहूंगा ना कि ये मुझे इतना दुख नहीं है कि ऐप बंद है, लेकिन मुझे अच्छा दुख मैंने पूछना है आपसे ये मेरे ये दुख क्यों नहीं, इनको दुख क्यों नहीं है? क्योंकि दुख मुझे इस चीज का है, अपने लिए नहीं दुख मुझे इस चीज का है कि काफी लोग बहुत टैलेंट है हमारे पाकिस्तान में, डेफिनेटली, जिनको जो है ना पब्लिक सपोर्ट नहीं कर रही, दूसरी चीज को सपोर्ट कर रही है। इतने इतने टैलेंटेड बंदे हैं जिनको सपोर्ट नहीं मिल रही, बहुत बड़े बड़े एक्टर हैं जिनको मैं देखता हूँ तो बहुत तकलीफ होती है। उनके फॉलोवर अभी तक 1 मिलियन में हैं, हमसे पुराने हैं, लेकिन उनके लिए मुझे दुख होता है कि अगर ये प्लेटफॉर्म उनको वो मेहनत कर रहे हैं तो लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी कि जिसमें देखिए टैलेंट है ना, जिसका आइडिया अपना है, जिसने कॉपी पेस्ट नहीं किया, उसको इस प्लेटफॉर्म की अब जरूरत नहीं है, वो चला जाएगा। क्योंकि ना स्टार जो होता है, जिसमें टैलेंट होता है, वो अपने लिए खुद दरवाजे वो खोलता रहता है। हाँ, नो डाउट कि बहुत सारे लोगों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला, लेकिन जो फेसेस बन चुके हैं, अब ये वो वाला फेज है कि उनको अपना मेंटेन करना है अपना फेस, और वो शिफ्ट कर सकते हैं इजीली ऑन यूट्यूब या कहीं पर भी। मैं बात एक और ऐड करता चलूं कि खाली टैलेंट की भी बात नहीं होती ऐसी है। सबसे बड़ी आपकी किस्मत होनी चाहिए, और कितने टैलेंट सारी उम्र सड़क पे पड़े होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अब हम में कोई टैलेंट नहीं है, मैं एक सीधी सी बात करने वाला बंदा हूँ। बात है पब्लिक सबसे बड़ी जज है आपकी, उसने जिसको प्यार देना ना उसी को मिलना है। तो आपकी सादगी है कि लोग फिर आपको इतना प्यार देते हैं। हम यकीन करें, आप मौलवी साहब हैं, इनमें इनकी पर्सनैलिटी में क्या है, इनकी दाढ़ी है, नमाज भी माशाल्लाह पढ़ते होंगे, कुरान भी जानते होंगे, इनकी पर्सनैलिटी में ये सबसे बड़ा फनटेनमेंट है कि इनकी दाढ़ी और ये फन करते हैं, शरारती से मौलवी हैं, ठीक है। ये इनका एक प्लस पॉइंट है, ये इनका एक प्लस पॉइंट है मौलवी साहब का, ठीक है। अब ज्यादातर मौलवी आपको नहीं नजर आएंगे। अभी मुझे कहते हैं ना, अभी देखें मैं लिमिट में रहकर वीडियो बनाता हूँ, मैंने कभी भी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की। देखें मैं कौन सी टिकटॉकर फीमेल इतनी है, कौन से इवेंट में मुझे ना मिली हूँ, लेकिन मैं किसी भी फीमेल को अपने अकाउंट में नहीं लेके आ रहा। वो चंद एक स्टार्टिंग में मेरी 1-2 वीडियो फीमेल के साथ आई हैं। एक बंदा जब फोर्स इतनी पब्लिक में या इतने बंदों में फोर्स करता है, बहुत ज़्यादा फोर्स करता जाता है, फिर बंदा मजबूर हो जाता है कि चलें यार बना, उसके बाद थोड़ी सी वीडियो बना के साथ ही प्राइवेट। वो एक अलग बात है कि फीमेल के अकाउंट में मौलवी साहब चले जाते हैं, अपने अकाउंट में फीमेल नहीं लाते। ये ईमानदारी है, वैसे नहीं, वो रैंडम आ जाती है। फॉर एग्जांपल है जैसे हम बैठे हो, मैं भी रैंडम बन जाती है, वो एक अलग चीज है। दिल पे ना लेना, कंटेंट नहीं बना कौन स्लो मो बस करते हैं। और आपके साथ भट्ट साहब ने तशरीफ रखी हुई है, तो मैं चाहूंगी कि खान साहब की थोड़े से डायलॉग आप बोलें, और फिर भट्ट साहब तो फिर तैयार ही हैं। अल्लाह के फजल करम से हुकूमत बड़ी सीधी जा रही है, और मैं देख रहा हूँ, मैं साथ वाले सोफे पे भी देख रहा हूँ, मतलब कितनी बिजली, आप में कितनी बिजली है। हम डैम नहीं बनाते, आपको ही रख लेते हैं, सारी बिजली निकाल लेते हैं। आप बड़े क्यूट हैं, मैंने आपके बारे में कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक, मैं तो बड़ा खुश होता हूँ आपकी वीडियोस देख के, लेकिन मैं जब टिकटॉक देखता था, टिकटॉक पे मैंने आपको भी देखा, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा काम करते हैं। मुझे ये समझ नहीं आई कि मैं 22 साल लगे हैं मुझे, 22 सालों में मेरे इतने फॉलोअर्स बने हैं, आपके 1.5 साल में बन गया। और ये मेरे से नहीं देखा गया, बल्कि मुझे फौहद ने फ़ोन किया कि खान साहब आप भी टिकटॉक पे आ जाएं, ज़्यादा फॉलोइंग मिलेगी। लेकिन साउथ बट तुम्हें क्या मसला है, मेरे से पूछो, मेरे से, मैं तुम्हारे मसले हल करता हूँ। खान साहब आप टाइम निकाल के ना इस्तीफा दे, प्यार से बात किया
देखें वीडियो वीडियो बनाता कितना खुल के आता। आप उनके खिलाफ वीडियोस बनाते हैं। मैं इनके खिलाफ नहीं बनाता, मैं अवाम की हक के लिए आवाज़ उठाता हूँ। मुझे इनसे कोई मुखालफत नहीं है, ये समझते मुझे इनसे मुखालफत है। ये खुद हर पॉइंट आपको दे देते हैं कि इस बात पे मेरा मजाक बना लो। मैंने इसे क्या है, वजीर खुराक बन जाओ मेरी हुकूमत, लेकिन कल्ले कल्ले खाई जा रहा है। खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह खाते पीते घर से मुझे वजीर खुराक बन के खाते पीते घर के साथ कि अब देखे ना बच्चे जो हैं वो सारे वो टैलेंट और पैसे भी मिल रहे थे, मजदूरों की दिहाड़ी भी लग रही थी, ज़रबूर ने बताया अभी। तो आप भी टिकटॉक को कर दें अनबैन, भाई सारे अपील करें ना खान साहब से कि टिकटॉक को अनबैन कर दें। बट सब तुसी भी क्यों चलो, असल में मैं हाथोला कर लांगा, तुसी कर दे। मैं पर्सनली आपको बताऊं, शेख रशीद साहब का अकाउंट है टिकटॉक पे, वो मुझे पर्सनल मैसेज करते हैं इसे अनबैन करवाएं। उनके जितने फॉलोअर्स हैं, बनी गाला में जितने फॉलोअर्स हैं, वो सारे देखते हैं उन्हें। और फवाद ने मुझे पर्सनली मैसेज किया, साउथ बट इसकी ये चीज है, ये हर बंदा कह रहा है। मुझे लग रहा है किसी दिन शहबाज शरीफ ने कर देनी है। इंशाल्लाह तालियां जनाब, तालियां हमारे सारे मेहमानों के लिए। एक छोटी सी ब्रेक पे हम जा रहे हैं। जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो जो टैलेंट की गूंज बार बार हमें सुनाई देती है, हम देखते हैं कि हमारे जो टिकटॉकर स्टार्स हैं ये कितने ज़हीन हैं। इनसे छोटी मोटी गेम्स भी करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।